गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका समाज उत्थान शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान भरतपुर में। संस्था द्वारा कोरोना टाइम में फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। ये क्लास 5th का चैप्टर 2 है जो NCERT बेस्ड कोर्स है, उस पर आधारित है। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 कहानी सपेरों की। मैं हूँ आर्यनाथ। इसमें क्या है, सांपों के बारे में बताया गया है। तो ये बच्चा है जो अपने बारे में बता रहा है। तुम्हें जानकर ये हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो सकता है, हो गए ना हैरान। हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया यानी सांप पकड़ने वालों को कालबेलिया कहा जाता है। सांप पकड़ने वालों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया। नेक्स्ट, मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से भी अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी। एक ये डिज़ाइन दिया हुआ है, ये नाग जैसा एक रंगोली है। ये देखो कोने में इसके बारे में बताया गया है। जूम करती हूँ। नाग गुम्फन, ऐसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये एक बात है जो नोट करने वाली है। आगे है यादें दादाजी की। वो जो बच्चा है अपने दादाजी के बारे में बता रहा है। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी हमें देखकर लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से सांप निकालते और अपने प्यारे सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते थे। जंगल से हमें क्या मिलती हैं? जड़ी बूटियाँ। तो जंगल से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती, क्योंकि पहले लोग जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज करते थे जब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं बनी थी। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाता। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। ये बहुत बढ़िया दिन थे लोगों की। हम बहुत मदद कर पाते थे।
लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे, आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए, जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। अब कुछ प्रश्न हैं और इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शॉर्ट आउट कराएंगे। क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? ये तो सिंपल सा प्रश्न है, बता सकते हो हाँ। क्या तुमने कभी सांप देखा है? या आप देखा है तो आप बता सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। क्या तुम्हें उससे डर लगा? लगा तो क्यों लगा? तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? तो इसके बारे में आप सर्च करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब के उत्तर दिए जाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही अपने आसपास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये हमारी पूंजी है तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफों के रूप में देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो क्वेश्चन है, सांप जैसी मुद्राएं कौन से नृत्य में होती हैं? कालबेलिया नृत्य में। आगे, आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों को मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। बीन पार्टी के बाजे बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बने हैं। ये देखिए, कालबेलिया डांस करती हुए एक लेडीज है जो एक मुद्रा में है नृत्य की। तुम शहरों और गांव के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? जीव जीव का भोजन होता है बच्चों, इसीलिए इन सब का रहना भी इस प्रकृति में बहुत ज़रूरी है। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ? किस जानवर का खेल देखा? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है। अब तुम निम्न वाक्यों को पूरा करो। ये सारे हैं क्वेश्चंस।
आप इन्हें स्क्रीनशॉट से लिख सकते हैं, खींच कर रख लो अपने मोबाइल में और उसके बाद में इनको नोटबुक में नोट कर लो। आराम से आप इनको लिख सकते हैं। अब इसमें सांपों के बारे में बच्चों को जानकारियाँ और दी गई हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। इन 4 सांपों के आप नाम याद कर लें। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रकार के सांप ही सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं भारत में। ये अंडरलाइन है ये लाइन। आगे देखते हैं क्या है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, फिर नोट करने के लिए आप नोटबुक में नोट करेंगे इनको। तो सांप के बारे में जो हमने बातें दो बातें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कि सबसे जहरीले सांप जो भारत में पाए जाते हैं नाग, करैत और दुबोइया, अफाई, ये 4 हैं। और नाग मतलब सांपों के काटने पर जो दवाई दी जाती है वो है सीरम, जो कि हर स्वास्थ्य केंद्र पर मिल जाती है। तो हमने जाना सांपों के बारे में इंटरेस्टिंग तथ्यों को। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। आप इन्हें जूम कर पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको आपके लिए सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन उसी समय में पढ़ूंगी, ये बस आपको दिखाने के लिए हैं बुक्स के। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी है। देखना कितना मज़ा आता है ये एक्टिविटीज़ से। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इनके सॉल्यूशन के साथ।